ऐसा जरूर लगता है हमको कि हिंदी सबको आती है, बट स्टिल क्या हो जाता है कि जब जैसे ही हम क्वेश्चंस देखते हैं और 4 ऑप्शंस देखते हैं तो हम 4 में से दो ऑप्शन के बीच में लगभग फंस जाते हैं कि क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो इस चीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इस तरीके से कंफ्यूज ना हो हमारे आंसर में। तो हमें करनी रहती है प्रिपरेशन की प्रैक्टिस। तो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी जो स्पेशल सेशन है ये इम्पोर्टेंट है बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम के लिए। और आज हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज, और उन एमसीक्यूज में हम मुहावरे, समानार्थी, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। हिंदी के सेशन वैसे तो होते रहते हैं, बट एक बार फिर से आज से एक नए तरीके से हमने सेशन की स्टार्टिंग की है। और उस बेसिस पर हमने आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें त्रुटि ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, ये चेक करने के लिए। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर क्या करना है, हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का आप सभी को आंसर देना है, और आंसर करने के बाद हम देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है। अगर पार्टिसिपेंट्स अभी कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं, हिंदी से रिलेटेड अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपकी तरफ से यस आ जाता है कि सेशन को स्टार्ट कर दीजिए, तो हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करिए। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। तो सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, और आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम मुहावरा देखेंगे, और मुहावरे में पूछा गया है आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना का क्या अर्थ है? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, या अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? पार्टिसिपेंट्स का कहना था मैम सेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स, 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, पहले आंसर बता दीजिए और फिर हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं करेक्ट आंसर, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक, तो आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, या बहुत प्रिय होना। ए सी डी। तो इतना इजी आंसर होने के बाद भी, मतलब आंसर इजी दिख रहा है, क्वेश्चन हमें इजी दिख रहा है, बट ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि हम गलत आंसर बता सकते हैं। और यहाँ पर 3 आंसर आ रहे हैं, ए, सी और डी। तो धोखा देना तो नहीं है, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स का कहना है अप्रिय लगना 100%, और कुछ पार्टिसिपेंट्स का कहना है कष्टदायक 100%। तो 100% श्योरिटी किस चीज पर दी जाए बताइएगा। ए, सी, डी। ठीक है, सी पर, ओके, डी पर, ए श्योर। ओके, तो सभी के लगभग आंसर आ चुके हैं, अभी किसी को आंसर तो नहीं बताना है। देखें हम करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ए को लॉक करवा दीजिए। ठीक है दीपू सर, ए लॉक कर दीजिए, कर देते हैं अप्रिय लगना। आइए देखते हैं आंसर करेक्ट है या नहीं। तो लगभग अब जाकर सभी के आंसर आना बंद हो चुके हैं, कोई भी आंसर नहीं आ रहा है पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ए,
दीपू सर का लास्ट में ये आया था कि ए को लॉक करवा दीजिए। ठीक है, तो ए सही आंसर। आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। अब देखिए, हमने कष्टदायक होना इसलिए लगाया क्योंकि हमने जो आंख की किरकिरी था उसको क्या समझ लिया, जो लिखा है वही चीज, वही शब्दों को हमने पकड़ लिया और इसलिए ऐसा सोचा कि आंख में कुछ चला जाता है, कंकड़ वगैरह, तो वो कष्टदायक हो जाता है। और डी तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत प्रिय होना कैसे हो सकता है, आंख की किरकिरी होगी तो। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि मुहावरे में हमें एक चीज याद रखनी है, जो चीज लिखी हुई है ना उन शब्दों पर नहीं जाना है। जैसे कि हमने कहा कि लिखा हुआ है ईद का चांद होना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमने वर्ड से ही उसको डायरेक्ट रिलेट कर लिया कि ईद का चांद होना मतलब ईद के चांद, फिर क्या मतलब कि कभी कभी दिखना। तो इसी तरीके से कष्टदायक होना नहीं होगा ये, और बहुत प्यारा होना भी नहीं होगा, वो होगा आंखों का तारा। और अप्रिय लगना मतलब ऐसे रिलेट करिए कि अगर हमारी आंख में कुछ चीज चली जाएगी तो वो हमें ठीक नहीं लगेगी। लेकिन हम इसे डायरेक्ट जो लिखा है अगर उसी का अर्थ बताएंगे तो मतलब ये मुहावरा नहीं है, और मुहावरे के और जो मुहावरा है उसके अनुसार यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए, लाल पीला होने का अर्थ है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर्स आ रहे हैं। और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कोशिश कीजिए, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए सभी पार्टिसिपेंट्स, और स्क्रीन पर पेन ना चलाएं प्लीज। ठीक, तो सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आंसर सभी दें और सेशन के लास्ट तक रहें। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से पूछे जाएंगे, आंसर गलत ना जाए, इसलिए आप सभी लोग आंसर देते जाइए। मैम बी श्योर है, बी बी बी, सभी का आंसर आ गया है बी। एक भी आंसर बी के अलावा कुछ भी नहीं आया है, तो देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, क्रोध करना। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर हथेली हथेली पर रखने का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, या अहम का विसर्जन करना। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद ऑप्शंस को बहुत ध्यान से रीड कीजिए, और फिर जाकर लास्ट में आप सभी पार्टिसिपेंट्स आंसर बताइए। तो बी और सी दो आंसर आ रहे हैं। सी श्योर, ओके, मतलब आप सभी के अकॉर्डिंग या तो पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, सुजीत सर ने लास्ट में आंसर किया है ए, वीरता का प्रदर्शन रखना करना। ठीक है, तो लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स ने आंसर दे दिए हैं। जी विनय सर, मैम बी, ओके, देखते हैं बी आंसर है या नहीं। देखिए, बी और सी में लगभग डाउट है। टीपू सर कह रहे हैं रविंद्र भाई ने सी बोला तो सी ही होगा, लॉक करिए मैम। ठीक है टीपू सर, तो कुलदीप सर का लास्ट आंसर है बी। अभी प्रदीप सर कह रहे हैं सी श्योर मैम। आइए देखते हैं कौन है करेक्ट। करेक्ट आंसर है सी, मरने के लिए तैयार होना। देखिए, जो सिर हथेली पर रखेगा, अगर यहाँ पर होता सिर झुका देना तो इसका अर्थ होता कि पराजय स्वीकार कर लेना, लेकिन सिर हथेली पर रखना मतलब मरने के लिए तैयार होना। तो इस तरीके से ये कहा गया है कि मतलब जो हमने सिर है उसको हथेली पर रख दिया है, और अब हम किसी भी हाँ जी विनय सर, मैम सी कैसे होगा मैं बता रही हूँ।
यहाँ पर सिर हथेली पर रखना का मतलब ये है कि हम किसी भी स्थिति में अब लड़ने को तैयार हैं, भले ही हम मर भी जाएं। इसलिए हमने जो सिर क्या किया है, हथेली पर रख दिया है। तो और ये जो प्रदर्शन है एक तरीके से वीरता ही है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट अर्थ बताना था कि क्या अर्थ होना चाहिए सिर हथेली पर रखना। तो इसका हमारा यहाँ पर अर्थ ये हो जाएगा, हाँ, जान हथेली पर रखना। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना। और पराजय स्वीकार तो बिल्कुल नहीं हो सकती। पेन कौन चला रहा है, प्लीज पेन नहीं चलाइए स्क्रीन पर। ठीक, एक ही अर्थ है जी। तो यहाँ पर विनय सर आपको क्लियर हुआ कि पराजय स्वीकार कर लेना नहीं होगा यहाँ पर आंसर। आंसर होगा मरने के लिए तैयार होना। निखिल सर ने कुछ शेयर किया है, देखते हैं। मरने के लिए तैयार, एक मिनट सर प्लीज। यहाँ पर एक बार आप रीड कीजिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिर हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ मरने के लिए तैयार नहीं होना है। ये आप अच्छा गूगल के थ्रू चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा निखिल सर, फिर क्या होना चाहिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए आंसर बताइएगा आप। हाँ अच्छी बात है, डाउट है, हम एक बार डिस्कस भी करना चाहेंगे इस पर। देखिए यहाँ जहां पर लिखा हुआ है, हम गूगल पर अगर सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा मरने के लिए तैयार नहीं होना। तो उसका अर्थ ये दिया गया है कि सिर हथेली पर रखा हुआ है, इसलिए कि मतलब ये नहीं है कि मरने के लिए तैयार नहीं होना, मरने के लिए तैयार नहीं है। इस यहाँ पे मुहावरे का अर्थ अगर हम देखेंगे तो मुहावरा ये कह रहा है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं युद्ध जीतने के लिए या किसी भी चीज को जीतने के लिए, इसलिए कहा गया है सिर हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार होना। जी सर, मनीष सर मुहावरा सही है। और हम गूगल में अगर इस तरीके से सर्च करेंगे तो आंसर यही आएगा, लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस के अनुसार आंसर होगा मरने के लिए तैयार होना। हाँ आज बेटा अगर आराम कर लेते बच्चे रहे ज्यादा 10 मिनट के नीचे सब ब्रश करके आवाज जान अपने से प्रभाकर ब्रश सर करके आना इतना चाहते बता ब्रश कर लेना। आज दिन भर का दतवा फिर तोड़वाओगे कहा यार। प्रभाकर सर माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी पार्टिसिपेंट से। मैडम मैडम होगा हथेली पर सर रखना, मुहावरा सही होगा। जी जी सर, एक बार फिर से बताइएगा। मैं बोल रहा हूँ ये मुहावरा जो है सिर हथेली पे रखने की जगह हथेली पे सर रखना होता है, तब इसका होगा मरने के लिए तैयार होना। हाँ, हथेली पर सर रखना, तब इसका जी जी सर, थैंक यू सर ये बताने के लिए। तो क्वेश्चन की सर डिमांड क्या होती है ना, एक्चुअल में हम आपने देखा होगा कि हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर कर जाते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेते हैं। लेकिन जब हम इस परिस्थिति में है कि चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पर हमको जाना है कि सही ऑप्शन क्या होगा या सही आंसर क्या होगा, उस बेसिस पर हम जाएंगे। लेकिन थैंक यू सर आपने जो बताया कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हथेली पर सिर रखना जब होगा तो उस टाइम पर, उस समय पर आंसर मरने के लिए तैयार होना हो जाएगा। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स के लगभग यहाँ पर आंसर सबके नहीं आए हैं, अभी 30 पार्टिसिपेंट्स के आंसर आए हैं। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आंसर जरूर बताएं, हमारे लिए ये एक प्रैक्टिस सेशन की तरह है। और आप सभी आंसर जब करेंगे तभी ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव हो पाएगा और कुछ मीनिंगफुल हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बी और सी, भेद खोलना,
या फिर विवेक से काम लेना, सी मे बी। तो फिर से जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दो ऑप्शन में आप लोग जरूर थोड़ा ना थोड़ा कंफ्यूज होंगे, और वैसे ही आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जी विनय सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें, भले ही हमारा यहाँ आंसर गलत हो जाए, बट कोशिश हमें ये करना है कि एग्जाम में हमारा आंसर गलत ना हो। एक बार फिर से अगर आप सभी कोई ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा, विवेक से काम लेना, जी अंतर के पट खोलना, जब अंतर के पट खुल जाएंगे हम तभी विवेक से काम लेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विवेक से काम लेना। अब पट खोलना इसलिए लिखा हुआ है भेद खोलना, कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स भेद खोलने पर ही आंसर बताएंगे। ठीक, तो क्लियर हुआ सभी को, विवेक से काम लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से हमारी लोकोक्तियां और कहावतें आ गई हैं, और बताइएगा फर्स्ट लोकोक्ति का आंसर। तो सयाने एक मत का अर्थ है, कुछ भी निश्चय ना कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, और बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। डी, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं, सो सयानी एक मत का अर्थ। ठीक है, जयप्रकाश सर कह रहे हैं बी, ज्यादा चालाक बनना। बढ़िया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा फेर आ चुका है क्योंकि एक आंसर बी आ चुका है, दो आंसर बी आ गए हैं, बाकी सभी के आंसर डी आए हैं। अब श्योरिटी कौन से आंसर पर दें, कौन सा आंसर लॉक किया जाए? डी 100%। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का सर विवेक से काम लेना होगा। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, सौ सयाने एक मत का अर्थ है बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं, एक मत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तन पर नहीं, ठीक है, बी और डी है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? श्योरिटी कौन से आंसर पर लगाई जाए, बताइएगा। बी, बी, बी लॉक कर देते हैं। ठीक है, बी आंसर लॉक करते हैं और देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, तन पर नहीं लता पता पान खाए अलबत्ता, मतलब झूठा दिखावा करना। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी को क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है, गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, और गुरु के कथा अनुसार कार्य करना। बताइएगा करेक्ट आंसर।
बी 100%, गुरु के कथा अनुसार कार्य करना। वीडियो पर मैं सत्येंद्र सर को देख पा रही हूँ। जी सत्येंद्र सर बताइए, बताइए सर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। सेशन थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए मैम, जिससे कि क्वेश्चन ज्यादा हो सके। नहीं सर, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर लिमिटेड है और ऐसा नहीं करना है हमको कि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ कि उन हर एक क्वेश्चन को हम समझें कि आंसर इसका क्या है, और यही ट्रिक हम हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकें। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ा रही हूँ, और थोड़ा सा फीडबैक की बेसिस पर भी कि मैम सेशन को थोड़ा सा मतलब स्लो रखिए। ठीक है संदीप सर, ओके, थोड़ा सा हम फास्ट रखते हैं सेशन को। करेक्ट आंसर है गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। ठीक, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ है, चोर आडंबर करता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है, और इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। ठीक है, ये तो इजी है, हम सुनते ही आ रहे हैं ये क्वेश्चन हमेशा से, लोकोक्ति या कहावतें जो भी हम कहें। तो अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है, एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम, या आंख ना होने पर भी सुखी। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सी, गुण के विपरीत नाम। अच्छा ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर, और हमारा करेक्ट आंसर है सी, आंख का अंधा नाम से नयन सुख का अर्थ है गुण के विपरीत नाम। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, अपूर्व और अनुपम। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। बी, अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर, और हमारा करेक्ट आंसर है बी, अभूतपूर्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अक्षम्य, अजर और अगम्य। अकथनीय। ठीक है, बी अक्षम्य, आगे एक आंसर। ए अकथनीय। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए, अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। डी, समयानुकूल। ओके, तो आप सभी का आंसर आ रहा है डी, समयानुकूल। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, समयानुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल सर, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे एक बार कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। सर्वज्ञ। ओके, सभी पार्टिसिपेंट जल्दी से आंसर बता दीजिए।
ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी गर्दन सुंदर है। सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। सुग्रीव। सुग्रीव, ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, सुग्रीव। ठीक, अब है हमारे पर्यायवाची शब्द, और पहला है आकाश का पर्यायवाची शब्द है द्रग, विप्र, व्योम, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आकाश का पर्यायवाची तो हम बहुत खुश हो जाएंगे कि ये आंसर तो हमको आता है, बट जैसे ही हम ऑप्शंस पर आएंगे तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सी और डी। ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी, व्योम। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, नो प्रॉब्लम सौरभ सर, आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। बताइएगा। डी और सी, ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर तनुजा। देखिएगा, अब सी आंसर जिसने भी पार्टिसिपेंट ने दिया है उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने ये नहीं देखा कब कि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है फूल का पर्यायवाची नहीं है, हमसे पूछा गया है नहीं है, मतलब इनमें हमें क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है, भले ही हमें कितना ही आसान क्यों ना लगे क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस चारों पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। तो पूछा गया है फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है। अदरवाइज अगर सुमन, कुसुम, पुष्प, जी सौरभ सर, ये तीनों हम देखें तो ये सभी फूल का पर्यायवाची है। पहले क्वेश्चन में मुझे भी लगा कि अपोजिट पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए हुए शब्दों में तनुजा बेटी का है। ओके सर, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। डी, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का आंसर आ रहा है डी। ठीक है, देखते हैं। करेक्ट आंसर है डी, सुधाकर। जी सर, तो सुधाकर यहाँ पर भिन्न अर्थ है, बाकी भास्कर, रवि, दिवाकर ये सभी समान अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। बताइएगा करेक्ट आंसर। सुधाकर चंद्रमा का है, जी विपिन सर। तो उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। तो आप सभी ए और बी में यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, मुझे पता था बहुत अच्छे से, और यही हो रहा है, आंसर आ रहा है ए या बी। तो प्रभात सवेरा तो आप सभी एक बता रहे हैं बी 100%, बी, ए, बी 100%, बी। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी, दिन। बाकी उषा, प्रभात, सवेरा ये सभी आंसर मतलब जो शब्द है वो एक समान है, बाकी जो दिन है वो भिन्न अर्थ वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आडंबर का समानार्थी शब्द है ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज। अर्ली मॉर्निंग है बाकी सबका, जी सर। ए, ढोंग। ओके, ठीक है, ठीक है, ये आंसर सभी का सेम आ रहा है ए। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, ढोंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विलोम शब्द हमको देखने हैं। मृदुल का विलोम शब्द है कठिन, खराब, रुक्ष, कठोर। बताइएगा। देख पा रहे हैं अगर हम सभी के आंसर, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है डी और सी। हमारा करेक्ट आंसर है सी, रुक्ष। मृदुल का विलोम शब्द है रुक्ष। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्ट याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो मृदुल रुक्ष, मृदुल रुक्ष, ठीक है। मृदुल रुक्ष ऐसे हमें रिपीट करना है 5 टाइम्स, तो याद हो जाएगा, एक लय बैठ जाएगी। और जैसे ही हम देखेंगे तो मृदुल रुक्ष, मृदुल रुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋणात्मक का विलोम शब्द है धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक, अनात्मक। जी सर, मृदुल का क्या शब्द है, क्या अर्थ है, क्या कोई बताना चाहेगा पार्टिसिपेंट्स, मृदुल का अर्थ क्या होता है? पहले ये वाला आंसर देखेंगे, फिर मृदुल का अर्थ डिस्कस करेंगे। मृदुल का मतलब कोमल। ओके, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऋणात्मक का विलोम शब्द होगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलुष का विलोम शब्द है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्करुण। बताइएगा। सी, बी, सी, बी, डी। मृदुल मतलब कोमल, आंसर कठोर होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, देखते हैं वो क्वेश्चन, हम डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी, निष्कलुष। कलुष, निष्कलुष। माइक म्यूट कर लीजिए सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष सर माइक म्यूट कर लीजिए। चिरंजन का विलोम शब्द है अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? सी, सी, सी। सभी के आंसर आ रहे हैं सी, ठीक है। तो जब सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर सेम आने लगते हैं तो हमें करेक्ट आंसर देख लेना चाहिए, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नश्वर। चिरंजन का विलोम शब्द है नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्यासी का विलोम शब्द है राजा, भोगी, गृहस्थ, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। बी, सी। बी और सी आ रहा है आंसर, क्या होना चाहिए करेक्ट बताइए? श्योरिटी कौन से आंसर पर होनी चाहिए? बी 100%, सी श्योर, बी। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ, योगी का योगी होता है। ओके, मृदुल का सर पूछ रहे थे आप कि मृदुल का विलोम शब्द क्या है। हाँ, एक बार मृदुल पर डिस्कस कर लीजिए। बताइएगा क्या होना चाहिए मृदुल का अर्थ? हाँ, रुक्ष तो होगा, लेकिन मृदुल का अर्थ पूछना चाह रहे हैं। मृदुल, कोमल, रुक्ष, नीरस। तो यहाँ पे हम हमारा सेशन एंड करेंगे। तो जो हमारा आज का हिंदी का सेशन है वो कंप्लीट होता है।
और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और यहाँ पर एक वृक्ष सही है, मृदुल का मतलब कोमल ही होता है, पर उसे होता है वॉइस के लिए और वृक्ष के लिए होता है, इसलिए सही है। जी सौरभ सर, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हर एक क्वेश्चन पे काफी अच्छे से डिस्कस करने के लिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए और सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन भी हम हिंदी का ही लेकर आएंगे, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन है अभी आज का वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और हाँ, एक यहाँ पर पूछा गया था, डाउट था कि मैम किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ कितने कितने आते हैं, तो लगभग सिर्फ 5 to 4 क्वेश्चंस हम देखते हैं और हर एक पार्ट से हम क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन मेरा मतलब हिंदी के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो इजी है, थैंक यू विनय सर, तो जो हिंदी में इजी टॉपिक्स हैं उनको हम इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जैसे कि मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीजों को हम इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लें प्रैक्टिस कर करके कि इनमें से हमारा कुछ भी गलत नहीं जाए। फिर गद्यांश को भी हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले सेशन में। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था, अच्छा सेशन रहा मैम, थैंक यू रवि सर, थैंक यू विनय सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। और आप सभी इतने काफी अच्छे से आंसर करते हैं, इसलिए सेशन इतना अच्छा हो पाता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।